हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स क्रक्स। तो आज के वीडियो में जैसा आपको देख के पता चल गया होगा, मैं आपको SBI PO के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा कि उस एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं और पेपर का फॉर्मेट क्या होता है कि पहले कौन सा पेपर होता है, बाद में कौन सा पेपर होता है और पेपर की मार्किंग स्कीम वगैरह सब चीज़ आपको बताऊँगा। फिर वो बताने के बाद मैं आपको सिलेबस बताऊंगा कि SBI PO का सिलेबस आखिर होता क्या है और किन की चीज़ों को आपको पढ़ के उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं फिर उसका सिलेबस क्या है। तो ठीक है, आप SBI PO के साथ साथ और किन किन एग्ज़ाम्स का फॉर्म डाल सकते हैं, थोड़ा सा उन चीज़ों के बारे में भी जान लेते हैं जिससे आपको जानकारी रहे कि हाँ, इन चीज़ों के लिए भी हम प्रिपरेशन कर सकते हैं और इनकी प्रिपरेशन आपको कुछ अलग से नहीं करनी है। जैसे अगर हम LIC और RRB की बात करें तो इनका 90-95% सिलेबस, इनफैक्ट 95% सिलेबस SBI और बैंकिंग वाले सिलेबस के साथ साथ मिलता ही है, ठीक है ना। तो अगर हम बैंकिंग और इंश्योरेंस की बात करें तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। पहला तो होता है क्लर्क या फिर असिस्टेंट की पोस्ट और दूसरी चीज़ होती है PO या फिर AAO या फिर ग्रेड B की पोस्ट होती है, ठीक है ना। तो अगर हम क्लर्क या फिर असिस्टेंट की बात करें तो SBI, IBPS और RRB ये तीनों क्लर्कियल पोस्ट पे एग्ज़ाम लेते हैं अपना, और LIC असिस्टेंट की पोस्ट पे लेती है और RRB भी असिस्टेंट की पोस्ट पे ही लेती है क्लर्कियल एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो। और अगर हम बात करें PO की एग्ज़ाम्स की तो इसमें भी SBI आता है, RRB आता है, IBPS आता है और LIC में PO ना हो के यहाँ पे AAO का एग्ज़ाम होता है और RRB में ग्रेड B का एग्ज़ाम होता है। तो ये सब एग्ज़ाम्स आप चाहें तो भर सकते हैं SBI PO के अलावा भी, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं SBI PO का एक्चुअल एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम SBI PO के एग्ज़ाम की बात करें तो ये एग्ज़ाम हमारे लिए 3 फेज़ में होगा, ठीक है ना। फर्स्ट फेज़ होता है प्रीलिम्स, दूसरा फेज़ होता है मेंस और तीसरे फेज़ में क्या आता है, इंटरव्यू या फिर ग्रुप एक्सरसाइज वगैरह की चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। प्रीलिम्स के एग्ज़ाम पैटर्न में मेनली हमारे पास 3 सब्जेक्ट होते हैं। पहला तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दूसरा होता है रीजनिंग और तीसरा होता है इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है ना। तो अगर हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 35। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 35 और अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में हमारे पास टोटल 30 क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर हम इसका टोटल निकालेंगे तो हमारे पास टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में, जो कि टोटल मार्क्स कितना होता है, 100 मार्क्स का होता है। अगर हम सेक्शनल टाइमिंग की बात करें तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए हमारे पास 20 मिनट होता है, रीजनिंग के लिए भी 20 मिनट होता है और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए भी 20 मिनट होता है, ठीक है। तो ये तो रही प्रीलिम्स की बात। अब हम मेंस के एग्ज़ाम पैटर्न को देखते हैं कि उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या आता है और कौन कौन सी चीज़ें कितने मार्क्स की होती हैं और कितने घंटे का पेपर होता है। हालांकि ये 60 मिनट का पेपर होता है, आपको दिख रहा होगा 20-20-20 60 मिनट का पेपर होता है प्रीलिम्स का। आगे देखते हैं मेंस का पेपर। ओके, तो अब हम मेंस के एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। तो अगर हम मेंस के एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें ना तो मेंस में 2 पेपर होते हैं। पहला आपका होता है ऑब्जेक्टिव और दूसरा होता है डिस्क्रिप्टिव। मतलब ऑब्जेक्टिव वाले पेपर में आपको कंप्यूटर में जो क्वेश्चंस आएंगे MCQ टाइप, उसको आंसर करने होंगे और उसका दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है डिस्क्रिप्टिव। उसमें हमको कीबोर्ड से ऐसे या फिर लेटर राइटिंग लिखना होता है, वो हम आपको आगे बताते हैं। पहले आप मेन का पेपर देख लीजिए कि इसका पेपर पैटर्न कैसे होता है और कैसे क्या आता है इसमें। तो इसमें अगर हम पहले सब्जेक्ट की बात करें तो पहला सब्जेक्ट होता है रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। ये होता है टोटल 60 मार्क्स का। इसमें होता है टोटल 45 क्वेश्चंस और ये होता है 60 मिनट का। सेक्शनल टाइमिंग होती है, सबके लिए अलग अलग होती है, तो इसके लिए आपको इतना ही मिलता है। दूसरा सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो दूसरा सब्जेक्ट होता है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इसमें होते हैं 60 मार्क्स, क्वेश्चन होते हैं 35 और टाइमिंग मिलती है आपको 45 मिनट्स। अगर हम तीसरे सब्जेक्ट की बात करें तो तीसरा सब्जेक्ट होता है जनरल इकोनॉमी / बैंकिंग अवेयरनेस। इसके होते हैं 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चंस, 40 मिनट। और हम अगर चौथे सब्जेक्ट की बात करें तो ये होता है इंग्लिश लैंग्वेज, 40 मार्क्स, 35 क्वेश्चन, 40 मिनट, ठीक है ना। ये जो सब्जेक्ट है जनरल इकोनॉमी / बैंकिंग अवेयरनेस, इसमें आपको स्टैटिक जीके पूछते हैं, करंट अफेयर्स वगैरह की चीज़ें आती हैं और बैंकिंग अवेयरनेस जैसे बैंकिंग के कुछ टर्म्स होंगे, जैसे ATM कार्ड्स वगैरह हो गए, निफ्टी हो गया और या फिर रेपो रेट वगैरह हो गई। ये सब चीज़ें जो टर्म्स होती हैं जो बैंकिंग में यूज़ होती हैं, वो चीज़ें हम बैंकिंग अवेयरनेस में पढ़ेंगे, वो चीज़ें पूछी जाती हैं उसमें। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ये बार ग्राफ वगैरह या फिर टेबुलेशन फॉर्म में जो ग्राफ्स बनते हैं उनके बेसिस पे होता है। इसमें अरिथमेटिक बेस्ड DI भी आती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो। फिर रीजनिंग होती है जिसमें एनालिटिकल रीजनिंग वगैरह आती है और कंप्यूटर एप्टीट्यूड तो है ही। कि कंप्यूटर एप्टीट्यूड में क्या आता है, जैसे कीबोर्ड्स के शॉर्टकट्स वगैरह हो गए, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वाली चीज़ें, ये सब चीज़ें आती हैं इसमें। अगर हम पेपर की बात करें, पेपर कैसे आता है हमारे सामने, तो उसमें कोई ऐसा फिक्स पैटर्न नहीं होता कि पहले आपके पास इंग्लिश ही आ जाएगा या फिर जनरल इकोनॉमी यही आ जाएगा। लेकिन आप
आप कुछ भी खोल सकते हैं, जैसे कुछ भी खोल नहीं सकते, कुछ भी आ जाता है आपके सामने, कोई भी अगर आप पेपर देने बैठे तो ये भी खोल सकते हैं, ये भी खोल सकते हैं, ये भी खोल सकते हैं, ये भी खोल सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको खुद से चुनने का मौका मिलेगा कि आप ये सब्जेक्ट ले लें या फिर ये सब्जेक्ट ले लें, ऐसा नहीं होता है। आप मान के चलिए अगर आपको अच्छे स्कोर करने हैं तो ये तीसरा और चौथा जो सब्जेक्ट है, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज, यहीं से आपको मेन स्कोर करना है, क्योंकि ये जो पोर्शन होता है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का, मेंस लेवल की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये बहुत ही टफ होता है। इसमें बच्चे 2 डिजिट तक मार्क्स लाने में भी थोड़े से पीछे रह जाते हैं, लेकिन ये दो सब्जेक्ट में अगर आपकी अच्छी कमांड है तो आप मेंस को पास कर सकते हैं विद फ्लाइंग कलर्स। तो आगे देखते हैं हम डिस्क्रिप्टिव पेपर के बारे में कि उसमें कैसी क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो मेंस का जिस दिन आपका पेपर होता है उसका सेकंड पार्ट जो होता है 3 घंटे के बाद आपको आधे घंटे का टाइम और मिलता है, और उसमें होता है डिस्क्रिप्टिव का पेपर। अभी डिस्क्रिप्टिव क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव में हमें लेटर एंड एसे राइटिंग करनी होती है। इसमें हमें 2 क्वेश्चंस मिलते हैं, टोटल 50 मार्क्स के होते हैं। आपको वहाँ पे जो कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होता है उसमें कीबोर्ड रहता है ना, तो उस कीबोर्ड से ही आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। इस एग्ज़ाम के लिए अगर आपको मैं कोई टिप दूँ तो आप किसी ऐसे कीबोर्ड से प्रैक्टिस करें इस एग्ज़ाम की जो थोड़ा रफ हो, जो बहुत सॉफ्ट ना हो। जैसे ज़ेब्रॉनिक्स वगैरह के कीबोर्ड आते हैं, उनके कीज़ बहुत हार्ड होती हैं, तो ऐसे ही कीबोर्ड्स को अक्सर हम वहाँ पे लैब में देखते हैं जहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देते हैं। तो उन कीबोर्ड से आप ज़्यादा ट्राई करें प्रैक्टिस करने की लेटर एंड एसे राइटिंग की डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं कि इंटरव्यू में कैसे क्या होता है। ठीक है, तो हमने क्या बात करी कि SBI PO के कितने फेजेस होते हैं? 3 फेजेस होते हैं। पहले फेज में हमने क्या देखा, प्रीलिम्स का पेपर कैसे होता है, प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और कितने मार्क्स के होते हैं, कितनी टाइमिंग मिलती है। दूसरा हमने मेंस का देखा कि उसमें कितने पेपर होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, कितनी टाइमिंग मिलती है। अब जो फेज 3 होता है उसमें होता है इंटरव्यू, और या फिर इंटरव्यू के साथ ग्रुप एक्सरसाइज भी करा लेते हैं। तो ये इंटरव्यू कितने मार्क्स का होता है? 50 मार्क्स का होता है। और अगर हम ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू दोनों की बात करें तो पहले इंटरव्यू 30 मार्क्स का होगा, फिर ग्रुप एक्सरसाइज 20 मार्क्स का होता है, ठीक है ना। एक बात आपको मैं और बता दूं कि सिर्फ हम PO एग्जाम्स की बात करें अगर, तो PO एग्जाम्स में ही फेज 3 देखने को मिलता है। जो क्लर्कियल पोस्ट की जॉब्स होती हैं, SBI क्लर्क या फिर RRB क्लर्क या फिर IBPS क्लर्क की अगर हम बात करें, तो उसमें हम इंटरव्यू वाला प्रोसेस देखने को नहीं मिलता है। ये प्रोसेस जो इंटरव्यू का होता है ये सिर्फ फेज 3 वाला जो प्रोसेस होता है सिर्फ प्रोबेशनरी ऑफिसर वाली पोस्ट, PO वाली पोस्ट के लिए ही होता है, या फिर AAO कह लें, या फिर ग्रेड B वाली जो RBI निकालती है उसमें होते हैं, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि SBI PO का सिलेबस क्या होता है, आइए देखते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं कि सिलेबस क्या है प्री एग्जामिनेशंस का। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के एग्जाम में हमारे पास पहली चीज़ होती है वो होती है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस, ऑल राइट, क्लोज टेस्ट होता है, पैराजम्बल्स होते हैं, मिसलेनियस होता है, मल्टीपल मीनिंग / एरर होता है, स्पॉटिंग होता है, फिल इन द ब्लैंक्स होता है, और पैराग्राफ कंप्लीशन होता है, ठीक है ना। अगर हम रीजनिंग की बात करें प्री के एग्जाम्स में तो उसमें पहली चीज़ आती है लॉजिकल रीजनिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, डाटा सफिशिएंसी, कोडेड इनइक्वालिटीज, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, टैबुलेशन, सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट एंड कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है ना। तो ये सिलेबस है आपके प्री एग्जाम्स का रीजनिंग और इंग्लिश का। मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस मैं इसके बाद बताता हूँ। आप चाहे तो इस चीज़ों को आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। ओके, तो अब अगर हम मैथ्स या फिर क्वांट सेक्शन की बात करें प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बेसिस पे, तो इसमें कुछ चैप्टर्स हैं जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सर्ड्स हो गए, वर्क एंड टाइम हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, मेंसुरेशन हो गया, डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, सीक्वेंसेस एंड सीरीज हो गया, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गई, और पाइप्स एंड सिस्टम्स हो गए। ये कुछ चैप्टर्स हैं जो प्री के मैथ्स और क्वांट में आपको प्रिपेयर करने होते हैं, ठीक है ना। तो अब हम इसके बाद देखेंगे कि मेंस का सिलेबस क्या होता है। उसमें जो सब्जेक्ट्स हमने अभी आपको बताएं उन सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस आपको बताएंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं और फिर मैं आपको आपके मेंस का सिलेबस बताता हूँ। तो ओके, अगर अब हम मेंस के सिलेबस की बात करें तो उसमें जो पहला सब्जेक्ट हमने चुना है वो है डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा एनालिसिस, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ आती है वो क्या आती है? टेबुलर ग्राफ होता है, लाइन ग्राफ होता है, बार ग्राफ होता है, पाई चार्ट होता है, मिसिंग केस DI होती है, डाटा सफिशिएंसी होता है, प्रोबेबिलिटी होता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता है, और ऑल अरिथमेटिक चैप्टर्स बेस्ड DI होती है। तो ये जो मेंस का जो पेपर होता है उसमें जो आपका फर्स्ट सेक्शन आता है वो होता है डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा एनालिसिस का। तो उसमें ये कुछ चैप्टर्स हैं जो आपको प्रिपेयर करके जाने होते हैं एग्जाम को करने के लिए, ठीक है ना। तो इसके आगे हम देखते हैं कि रीजनिंग का हमारा सिलेबस क्या है, और फिर देखते हैं रीजनिंग का सिलेबस। आइए,
ओके तो मेंस के पेपर में जो हमारा रीजनिंग का सिलेबस होता है हम उसके बारे में जानते हैं। तो उसमें पहला होता है वर्बल रीजनिंग का जो पार्ट होता है वो आता है, फिर सिलॉग्स आते हैं, सिलोजिज्म आता है, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट आता है, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट आता है। रीजनिंग में बेसिकली पजल्स बहुत ज़्यादा आते हैं मेंस के पेपर की अगर हम बात करें तो। डबल लाइनअप आता है, शेड्यूलिंग आता है, ब्लड रिलेशन आता है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंसेस आता है, ऑर्डर एंड रैंकिंग आता है, कोडिंग डिकोडिंग आता है, कोर्स ऑफ एक्शन आता है और क्रिटिकल रीजनिंग आता है। तो ये कुछ टॉपिक्स है रीजनिंग के जो मेंस में पूछे जाते हैं हमसे। इसके बाद हम देखते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज जो हमने बताया था मेंस के पेपर में वो कितने मार्क्स, मतलब उसका सिलेबस क्या होता है। ओके तो अब हम इंग्लिश लैंग्वेज का जो मेंस का पेपर होता है उसके सिलेबस के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें कैसे आती हैं। तो पहला चीज़ आता है उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस हो गए, ग्रामर के कुछ पोर्शंस आते हैं, वोकैब हो गया, आपकी वोकैबुलरी चेक होती है इसमें सिनोनिम एंटोनिम जैसे कुछ टॉपिक्स आते हैं वो पूछे जाते हैं। वर्बल एबिलिटी आती है, वर्ड एसोसिएशन आता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आता है, पैराजम्बल आता है, क्लोज टेस्ट आता है, फिल इन द ब्लैंक्स आता है और एरर स्पॉटिंग आता है। ठीक है ना, तो ये तो आपका हो गया क्या मेंस का पेपर। इंग्लिश का हो गया, रीजनिंग का हो गया और DI एंड DA का हो गया। अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर एप्टीट्यूड को और बैंकिंग अवेयरनेस वाली चीज़ें आपको कहाँ का सिलेबस क्या होता है और कितना होता है। आइए देखते हैं वो सारी चीज़ें। ओके तो अब हम क्या देखते हैं कि जनरल इकोनॉमी / बैंकिंग अवेयरनेस का मेंस का सिलेबस और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के मेंस का सिलेबस की चीज़ें थोड़ी देखते हैं हम। तो बैंकिंग अवेयरनेस में पहले आता है करंट अफेयर्स आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस आता है, जनरल नॉलेज आता है, स्टैटिक अवेयरनेस आता है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस आता है। अगर हम कंप्यूटर एप्टीट्यूड की बात करें तो उसमें क्या चीज़ें आती है, इंटरनेट आता है, मेमोरी आता है, कीबोर्ड शॉर्टकट्स आते हैं, कंप्यूटर एब्रिविएशंस आते हैं, MS ऑफिस आता है, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आता है, कंप्यूटर फंडामेंटल्स / टर्मिनोलॉजीज आती हैं, नेटवर्किंग आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, बेसिक्स ऑफ लॉजिक गेट्स आते हैं। इतनी चीज़ें आती हैं कंप्यूटर एप्टीट्यूड के पेपर में। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में हमने क्या जाना कि सिलेबस क्या होता है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, कितने फेज़ में SBI अपने पेपर को लेती है, PO की बेसिकली अगर हम बात कर रहे हैं तो। ठीक है ना, तो अगर क्या अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन प्री और मेन के पेपर के लिए अगर आपको प्रिपेयर करना है तो उसके लिए बेस्ट बुक्स कौन कौन सी होंगी। ठीक है ना, तो वीडियो देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। टिल देन थैंक यू सो मच, स्टे होम, स्टे सेफ।